सतगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। हे साहिब, आपका अनंत अनंत शुक्रिया, अनंत अनंत आभार। साहिब जी आपकी सर्वदा ही जय जयकार। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग्य सभी जीवात्माओं को मेरा नमन। सतनाम साहिब। आप सब में बैठे परमपिता परमात्मा को शत शत नमन। भक्ति रस से भरा निर्मल रूप मन का, जैसे चंदन की बांस दुख हरे धूप का। कहते हैं जो तुलसी साहिब जी कि भाव भक्ति से जो भरा होता है ना मन, वो बिल्कुल निर्मल हो जाता है। कितना बिल्कुल सॉफ्ट कि परमात्मा हर एक जन में उसको ये लगता है ये भी परमात्मा का भगत है, ये भी परमात्मा का भगत है, ये भी परमात्मा का भगत है। कहते हैं जैसे चंदन की जो सुगंधी होती है ना, वो क्या कर देती है, धूप को भी शीतल कर देती है, धूप को भी ठंडा कर देती है। तुलसी काया खेत है, मनसा भयो किसान, पाप पुण्य दो बीज हैं, बोवे सो ले निदान। तुलसी साहिब जी कहते हैं जैसे आपको पूरा ये भजन मन रूपी किसान के ऊपर बताया ना, खेती करने के ऊपर, तो वही चीज तुलसी साहिब जी कहते हैं कि ये काया जो है खेत है और मन इसमें क्या है, किसान है, और श्वासों से ये पाप और पुण्य के बीज बो रहा है ना। कहते हैं जिसका जैसा भाव है फिर वो वैसा ले लेता है, जैसा बोओगे वैसा ही तो मिलेगा ना। प्रेम दीवाने जो भये, मन भयो चकनाचूर, छिका रहे घूमत रहे, सहजे दिखे नूर। सहजोबाई जी कहती हैं कि प्रेम में जो दीवाने हो जाते हैं, प्रभु प्रेम में जो पूर्ण रूप से लीन हो जाते हैं, उनका मन है ना चकनाचूर हो जाता है, मन के मते नहीं चलते, फिर वो आनंद में रहते हैं, मस्त रहते हैं। कोई रोग शोक भी होता है ना, फिर भी कहते हैं मालिक की मौज है, परमात्मा की मौज है। ये तो देही का दर्द है, उन्हें पता होता है कि ये देही का दर्द है। नहीं तो लोग क्या कहते हैं, हाय मैं मर गई, हाय मैं मर गया। और संत जन क्या कहते हैं, देही का रोग है भाई, ये तो देही तो एक दिन जज्जर धीरे धीरे होगी ही होगी, है ना। वो ये नहीं कहते मैं रोगी हूं, वो क्या कहते हैं, देही रोगी है। जगत देही में रोग है तो देही रोगी है, मन में रोग है तो मन रोगी है, और आत्मा में रोग है तो आत्मा रोगी है। तो कहते हैं वो हर चीज से छिके रहते हैं। संतोष धन आ गया ना उनके पास, इसलिए हर चीज से रिझे रहते हैं, छिके रहते हैं, और घूमते फिरते हैं आनंद में, मस्ती में। और सहजोबाई जी कहती हैं उनको, क्योंकि कौन दिखता है उनको, हुजूर दिखते हैं। हुजूर का मतलब क्या है, परमात्मा दिखते हैं। तिमिर हृदय में वास करे, ज्ञान ज्योति है दूर, अज्ञान का नाश हो, अविनाशी फिर भरपूर। कबीर साहिब जी कहते हैं जिनके हृदयों में तम मतलब अज्ञानता का प्रागट्य है, ज्यादा बड़ा हुआ है अज्ञान, उनके अंदर में ज्ञान ज्योति होने के बाद भी उनसे दूर है क्या नहीं। जैसे अब घट मेरा साइया बसता, सुन्नी सेज नहीं कोई, बलिहारी वाह घट की जा घट पर घटोई। तुलसी साहिब जी कहते हैं कि सब घट मेरा साइया बसता, सुन्नी सेज नहीं कोई। क्यों बलिहारी उस घट पे है जिस घट पर घट हो गया, क्योंकि दुनिया में मन रूपी सबसे पहले क्या है, आत्मा के पास सबसे निकट मन है। जैसे सपोज करो कि हम एक है ना गुब्बारे में पानी भर लेते हैं, बचपन में हमने काफ़ी किया ये, और उसके ऊपर क्या करते थे, छोटी सी गुब्बारे की एक बॉल बना के ना, उसको टाइट बंद करके उसके ऊपर है ना गुब्बारे फुला फुला के चढ़ाते जाते थे, ऐसे ऐसे करके, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, काफ़ी सारे गुब्बारे चढ़ा के ना उसको बॉल को बड़ा ऐसे टाइट बन जाती थी वो, और फिर उसको ऐसे ऐसे खेलो ना तो आराम से उछलती थी वो।
जैसे नॉर्मल बॉल उछलती है ना, वैसे उछलती थी। अब उस पर क्या कर रखा है, वो जो गुब्बारे में वो पानी है ना, समझो वो हम आत्मा है, निर्लेप, पाक, साफ, पवित्र। सबसे पहला आवरण मन का, उसके ऊपर फिर आवरण पंच तत्वों का, फिर उसके ऊपर आवरण सूक्ष्म तत्वों का, नाम, रस, स्पर्श, रूप, रस, गंध का। ठीक, फिर उसके ऊपर आवरण स्थूल, इस स्थूल इंद्रियों का, फिर उसके ऊपर आवरण रजगुण, तमगुण, सद्गुण का, फिर आवरण 25 प्रकृतियों का। 25 बैलून और चढ़ा दिए उसके ऊपर, समझ गए ना। अब कहाँ दब गए हम। और वो बॉल कब तक नाचेगी, जब तक वो पानी का अंदर वाला, एक बारी पानी का गुब्बारा फूटा ना, फट 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 मारने से वो सारी बॉल का ऊपर क्या था, सब नकली था ना। और देखो कैसे एक के ऊपर एक चढ़ा हुआ था, वो कवर के ऊपर कवर। और जैसे ही वो फूटा तो पानी निकला और खत्म खेल। क्या थे, केवल एक प्रकाश पुंज थे, छोटे से प्रकाश पुंज थे। उसके ऊपर क्या चढ़ा, मन का आवरण चढ़ा। मन का आवरण चढ़ के माया का आवरण चढ़ गया, माया का आवरण चढ़ के मन और माया ने ऊपर से कर्मों की ऐसी खोल बना दी कि अब ये हमसे हटती ही नहीं। और संत जन इसीलिए कहते हैं कि तुझे हटानी ही पड़ेगी अगर तूने अंदर में झांकना है तो। अब क्या करना है, बैलून की, हर एक बैलून के ना नोक है, जहाँ से हमने बैलून फैला के ऐसे सक किया था ना, उनके टिक पॉइंट होते हैं ना सबके। वापस उन सब बैलून्स में हवा डालते जाओगे तो वो एक एक करके अलग हो जाएंगे ना। तन मन वचन से शुद्ध हो, अविनाशी ज्योत जगाए, सत्य ज्ञान का प्रकाश फैले, हृदय से अज्ञानता जाए। कबीर साहिब जी कहते हैं कि जब तन शुद्ध, मन साफ, आत्मा पवित्र हो जाएगी ना, अपना रूप दिखेगा फिर। और कहते हैं जब अविनाशी ज्योत दिखेगी तो ज्ञान का प्रकाश फैलेगा, और जब ज्ञान का प्रकाश फैलेगा तो हृदय से अंधकार होता ही चला जाएगा, चला जाएगा ना। कहते हैं ऐसे ही आपने अपने आप को जानकर फिर परमात्मा में ध्यान लगाना है, तो आपको परमात्मा प्रियतम प्यारा दर्शेगा, दर्शे प्रियतम प्यारा। आगे कहते हैं सत्य की बात धर्म की खेती, सतगुरु वचन उच्चारा। कहते हैं सतगुरु जो है ना, वो सत्य की तो हमें बात बताते हैं और धर्म की खेती करना सिखाते हैं। सत्य की बात क्या बताते हैं, सतगुरु हमसु रीझ के एक कहा प्रसंग, सतगुरु हमसु रीझ के एक कहा प्रसंग, बरसाया बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। कौन सा प्रेम का बादल बरसाया, इस पर एक भजन आया था एक बारी मेरे पास, उसकी 2 लाइनें सुनाती हूँ आपको। सखी रे सतगुरु बादल प्रेम के, हम पे बरस रहे हैं आए, हम पे बरस रहे हैं आए, हम पे बरस रहे हैं आए। सतगुरु बादल प्रेम के हम पे बरस रहे हैं आए। और क्या होगा जब प्रेम की उस बारिश में भीगोगे, जैसे संसार की बारिश में भीगते हैं तो तन भीगता है ना, ऐसे सतगुरु की जब बारिश में, उसके ज्ञान की बौछार में जब हम भीगते हैं तो हमारी आत्मा भीगती है। और जैसे हमारे तन को ठंडक देती है ना बाहर संसार की बारिश, ऐसे ही सतगुरु के ज्ञान की जो बारिश होती है ना, वो हमारी आत्मा को ठंडक देती है। तो कहते हैं वो ये चीज़ें सिखाते हैं। साचे से साचा मिले अधिक बड़े स्नेह,
साचे से साचा मिले तो अधिक बढ़े स्नेह, झूठे को साचा मिले तब ही टूटे स्नेह। झूठे को साचा मिले तब ही टूटे स्नेह। अब एक झूठा और एक सच्चा हो तो कब तक कड़ी चलेगी उनकी? एक ना एक दिन तो टूट ही जाएगा ना। इसलिए क्या कहते हैं, रिश्ता कैसे होता है? बराबरी वालों का होता है। अब झूठे को झूठा मिले तो क्या टूटेगा, सच्चे को सच्चा मिलेगा तो भी क्या टूटेगा? झूठे को सच्चा मिलेगा तभी तो टूटेगा। कबीरा लज्जा लोक की बोले नाही साच, कबीरा लज्जा लोक की बोले नाही साच, जान बूझ कंचन तजे क्यों पकड़े तू कांच। जान बूझ कंचन तजे क्यों पकड़े तू कांच। कबीरा साहिब जी कहते हैं, कबीर साहिब जी कहते हैं कि लोग क्या कहेंगे उसकी लज्जा मानकर झूठ बोलते हैं। लोग सच का संग नहीं देते, झूठ बोलते हैं। कहते हैं और सच जानते हैं वो, ये नहीं है कि लोग सच नहीं जानते, सच जानने के बाद भी सच को तज रहे हैं। कहते हैं क्या उनका हाल होगा कि हाथ में पकड़े हुए हैं टूटा हुआ कांच। क्या होगा एक दिन? वो टूटा कांच क्या करेगा? चोट पहुंचाएगा कि नहीं? लगेगा ना। कहते हैं ऐसे ऐसे लोग हैं इस दुनिया में कि सच को लोगों के सामने रख नहीं सकते, झूठ बोलते हैं। और कंचन को, सोने को तो तज देते हैं और कांच को हाथ में पकड़ते हैं। तो क्या होगा अब एक दिन? कांच तो हाथ काटे ही काटेगा एक दिन। साच सुने साच बोले, साच की करिए आस। सच सुनो और सच ही बोलो और सच की ही करो आस। सत्य नाम का जाप करो, जगत से रहो उदास। सत्य नाम का जाप करो और जगत से रहो उदास। कहते हैं सच तो सुनो और सच ही बोलो और सच की ही करो आस। सच क्या है? सत्य है सोई जो विंशे नाही। सच क्या है? परमात्मा है ना। इसीलिए साहिब कहते हैं सत्य नाम का जाप करो और जगत से कैसे रहो? उदास रहो। क्यों? क्योंकि अगर जगत में रमित रहोगे ना, बाहर से ऐसे नहीं मुंह लटका के रहने लग जाओ घरों में ना, बाहर से तो खुश रहना है, अंदर से उदास हो जाओ कि ये जगत वाले हमारे साथ जाने वाले नहीं आए, ये यहीं टाइम खुट्टी करा रहे हैं, बस अपना टाइम निकाल निकाल के भक्ति करनी है। और साहिब कहते हैं साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है प्रभु ताके हृदय आप। साहिब कहते हैं जिसके हृदय में सत्य का वास है ना, जो सच बोलते हैं, जो सच पर चलते हैं और चलाते हैं, कहते हैं उनके तो हृदय में स्वयं परमात्मा खुद से प्रकट रूप में वास करते हैं। यही चीज़ें हमें सतगुरु सिखाते हैं कि मन मृगा को खेत मत चरने दे, खेतीवान खेत की रखवाली कर ले। अगर अभी भी खेत की हमने रखवाली नहीं की तो ये खेत तो उजड़ ही जाएगा, और उजड़ गया तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। और जब हम सत्य को जान कर सत्य पर चलेंगे तो परमात्मा हमारे निकट आ जाएगा और हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। कबीर साहिब जी कहते हैं बेड़ा पार हमारा, और इस तरीके से हमारी ये बेड़ा छोटा सा पार लग जाएगा। इसी के साथ आज के सत्संग को यहीं विराम करते हैं। यदि मेरा कुछ कहना या सुनना आपको अनुचित लगे तो छोटा जानकर क्षमा कर दीजिएगा। प्रेम से बोलिए सतगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। हे साहिब आपका अनंत अनंत शुक्रिया, अनंत अनंत आभार। साहिब जी आपकी सर्वदा ही जय जयकार।